आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। लोग क्या करते हैं कि काफ़ी लोग गलती करते हैं, जैसे कि उनका बॉडी का पोस्चर, उनका प्रोफाइल, उनको पता नहीं है कि कैमरे के सामने कैसे परफॉर्म करना है और आई कांटेक्ट कैसे करना है, और प्लस इनको कैमरे के सामने खड़े कैसे रहना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो अपना हाथ है, जो अपना बॉडी लैंग्वेज है, लोग खड़े रहते हैं अजीबो तरीके से, जैसे कि इस तरह से। तो इससे क्या आपका प्रोफाइल खराब लगता है। और कुछ लोग खड़े रहते हैं ऐसे, तो इससे क्या था कि आपका कॉन्फिडेंस गेन नहीं होता और आपका बॉडी का पोस्चर जो है एकदम बहुत वाहियत लगता है। अब जैसे कि अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप दो पैर पे खड़े रहिए और ये 45 डिग्री एंगल देखिए आप, ना कि आप ऐसा खड़ा रहिए, ना कि आप ऐसा खड़ा रहिए। तो इससे क्या कि आपका बॉडी का पोस्चर खराब होता है। और जब कि आप कोई भी चीज उठाते हैं, तो जैसे कि अब यहाँ पे राइट साइड पे चीज है, तो आप राइट साइड चीज के लिए आप ये हाथ यूज कीजिए, राइट हैंड, और लेफ्ट साइड के लिए आप लेफ्ट हैंड यूज कीजिए, ना कि आप राइट साइड के चीज के लिए आप लेफ्ट का प्रोफाइल यूज कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम प्रोफाइल खराब लगता है। अगर आप लेफ्ट की जगह राइट उठाएंगे तो आपका ये एंगल खराब होता है। इसलिए जो चीज जहां पे है, चाहे राइट में हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे ऑफ साइड में हो, चाहे लेग साइड पे हो, लेकिन आपको जो भी प्रोफाइल है आपको इस तरह से उठाना है, ये चीज ऐसे उठाना है, ये चीज ऐसे उठाना है, तो आपका प्रोफाइल जो है वो परफेक्ट आता है। और फिर आप जब परफॉर्म करो तो अपने कोई एक्टर के आंखों में आंखें देख के बोलो। इससे क्या होता है कि आपकी जो नजर है वो सामने वाले की नजर के सामने रहते हैं, कि कभी अगर बाई चांस वो डायलॉग भूल रहा है तो आप उस चीज को रियलाइज कर सकते हो और आप आगे बढ़ सकते हो। फिर इससे क्या होता है कि आपका रिलेशन मेंटेन होता है। और आप किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट से बात करो। तो इससे क्या होता है कि आपके आम जिंदगी में भी वो बहुत फायदे करता है, बहुत काम में आता है। और ना कि आप किसी को अगर मारे भी तो आप उसको रियल में घुसा ना मारे, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो, क्योंकि एक्टिंग जो है वो एक टेक्निकल जॉब है। तो उसके लिए आपको टेक्निक आना बहुत जरूरी है और चीजों को समझना जरूरी है। अब जैसे कि उसको घुसा मारना है तो आप उसको रियल में घुसा मत मारो। अगर उसका बाल पकड़ना है तो आप असली में उसका बाल मत पकड़ो, आप उसके बाल पकड़ने का रिएक्ट करो। और फिर उसको अगर थप्पड़ भी मारो तो उसको भी थप्पड़ ऐसा मारो, आप उसे गाल पे मत मारो। कुछ लोग बोलते हैं कि थप्पड़ जोर से मार दे, अगर आपने थप्पड़ अगर उसे गाल के बजाय अगर कान में लग गया तो कान के पर्दे फट सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल समझना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि इससे एक्शन रिएक्शन का काम होता है। ये आप एक्टिंग ये नहीं होता है कि आपके को एक्टर को हर्ट करे, कि आप एक्टिंग कर लो, आप नेचुरल नहीं कर लो, कि एक्टिंग में और नेचुरल में फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है और ये सारी चीजें बेसिक्स है। अगर आप बेसिक समझ जाओगे तो आपको फिर किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, कि हर चीज का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो आप फिर एक्टिंग करेंगे कैसे, और बेस अगर जान लेंगे तो आपको कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे कि अगर आपको औरत का बाल पकड़ना है तो आपको रियल से बाल पकड़ना नहीं है, उसके बाल को सिर्फ टच करना है और रिएक्शन खुद में खुद देंगे। देखिए जैसे कि एग्जांपल, आइए ये देखिए, ये पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, आपने इसको पकड़ा ऐसा, और ये आपका चेहरे पे एक्सप्रेशन है, और ये आप ये तो आपको पकड़ना नहीं है, सिर्फ आपने बाल को टच किया तो इनका रिएक्शन खुद में खुद आया। अभी ये एक मुझे पेट पे घुसा मारेंगे तो देखो कैसा रिएक्शन आएगा। तो इन्होंने सिर्फ पेट पे टच किया और रिएक्शन खुद में खुद आया। तो एक्टर को आपको हर्ट नहीं करना है। तो एक्टिंग एक ऐसा चीज है कि आप अपने को एक्टर को कभी हर्ट मत कीजिए, क्योंकि को एक्टर को हर्ट करेंगे तो फिर वो परफॉर्म कैसे करेगा, तो दूसरे दिन एडमिट होगा हॉस्पिटल में। तो आपको किसी को हर्ट ना करके आपको परफॉर्म करना है। तो ये सब चीजों का आपको समझना बहुत जरूरी है।